इसीलिए हमारा कार्य ऐसा हो जो सबके लिए मंगलकारी हो। हम पर कोई प्रहार करे, हम पर कोई लांछन लगावे, हमें कोई कुछ कहे, तो उसको सहन करना चाहिए। वास्तव में एक वैष्णव का जो गुण है वो सहनशीलता ही है। जिसमें सहनशीलता नहीं है वो वैष्णव कैसा? महाराज आप देखिए, प्रहलाद जी पर कितने कितने जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, सांपों से भरे कमरे में उनको छोड़ दिया गया, श्री प्रहलाद जी को हाथी के पांव के नीचे रख दिया गया, अग्नि में जो है बिठा दिया गया। पर प्रहलाद जी से जब भी हिरण्यकश्यप बात करता, वे कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारा अनिष्ट होगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एक बार प्रहलाद जी अपने मुख से कह देते कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तत्क्षण उसी क्षण जो है हिरण्यकश्यप महाराज उसका सर्वनाश हो जाता। लेकिन प्रहलाद जी जब भी बात करते, एक ही बात वे बताते। श्री प्रहलाद जी से जब भी हिरण्यकश्यप पूछता कि तुझे इतना कष्ट दिया गया, तो तू मुझे भगवान मानता है नहीं, क्या है तेरे मन में? तो प्रहलाद जी फिर कीर्तन शुरू कर देते, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। महाराज वो और क्रोधित होता, हिरण्यकश्यप और डांटने की कोशिश करता, तो प्रहलाद जी और जोर से कीर्तन करने लगते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। तो महाराज खूब आनंद से श्री प्रहलाद जी महाराज वे कीर्तन करते और एक ही शिक्षा देते कि पिताजी, भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और नारायण ही वास्तव में सबके रक्षक हैं। इसीलिए भगवान नारायण की उपासना कीजिए और भगवान नारायण के ही श्री चरणों में उनको समर्पित कीजिए। ये भक्त का स्वभाव है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा कि उमा संत के यही बड़ाई, संत की यही तो बड़ाई है, मंद करत जो करई भलाई। जो संत का अमंगल करता है, भगवान के भक्त का अमंगल करता है, भक्त उसके भी मंगल का ही विचार करता है। श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज श्री महाप्रभु चैतन्य देव की परंपरा के बड़े अद्भुत महात्मा हुए। 22 घंटे तक एक ही आसन से बैठ के नाम जप करते थे, 22 घंटे। और उनको 22 बाजारों में ले जाकर कोड़े उन पर बरसाए गए। तो महाराज मुगल शासन था, तो मुगल राजा ने, मुगल जो बादशाह था, उसने सोचा कि इनको कष्ट दो ताकि लोगों में ये एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जो भगवान का नाम लेगा और जो मुस्लिम नहीं बनेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। और धन्य है महाराज श्री हरिदास ठाकुर, उनकी नाम निष्ठा ऐसी अद्भुत थी कि श्री हरिदास ठाकुर जी ने 22 बाजारों में कोड़े मारे गए और वे फिर भी यही प्रार्थना कर रहे, मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम प्यारो। तो ये है वास्तव में एक भक्त की सहनशीलता। भक्त का स्वरूप ही सहनशील होना चाहिए। अगर हम किसी की बातों से बहुत उद्विग्न हो रहे, किसी की बातों से हमें बहुत बुरा लग रहा है या अच्छा भी लग रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। विशेषता तो ये है कि महाराज कोई खूब आपकी बड़ाई कर रहा है और आप जो है मन में ये विचार करें कि सब बड़ाई तो भगवान की है, मेरे अंदर ऐसा क्या गुण था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। श्री गोस्वामी जी ने भी ऐसा ही वर्णन किया कि महाराज अगर हम भगवान के नहीं होते तो फिर हमारा क्या अस्तित्व था। ये तो जो बड़ाई है सब ठाकुर जी की, गुरुजनों की है। गुरु बलवान तो महाराज, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो ये तो गुरुजनों की बड़ाई है। इसलिए सहन तो करना है, पर अच्छी बुरी दोनों ही बातों को करना है।
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कोई तुम पर प्रहार भी करे तो भैया पलट कर उस पर प्रहार मत करो, पलट कर उसको जवाब मत दो, भगवान का नाम लो और ऐसा मन में भाव करो कि हमारा कोई प्रारब्ध होगा जो कट गया। इसीलिए श्री बिल्व मंगल जी का जो चरित्र हम सुन रहे हैं उसमें भी हमने यही सुना। आगे अभी हम सुनेंगे, एक दो दोहे बस और सुन लें। श्री गोस्वामी जी की कुछ बातें विशेष रूप से आज हमें पहले सुननी है, इसलिए पहले दोहावली सुन रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो बिल्व मंगल जी का चरित्र आज हम सुनने वाले हैं उसमें ये बातें बहुत लाभप्रद हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि लड़ना तो सर्वथा त्याज्य है, सुमति विचारहि परिहरहि दल सुमनहु संग्राम, सकुल गए तिन बिनु भय साखी जादू का। पत्तों और फूलों के द्वारा भी लड़ाई करना बहुत बुरा है। अगर कोई सोचे कि महाराज तलवारों से किसी को काट दें और अमुक व्यक्ति को कष्ट दे दें, तो गोस्वामी जी कहते हैं अगर हाथ में फूल लेकर भी किसी को मार रहे हो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये विचार करके बुद्धिमान लोग उसे बिल्कुल त्याग देते हैं। इस बात के सभी जो है यादव और कामदेव हैं, इसके जो साक्षी हैं। यादवों ने देखा, यादवों में आपस में युद्ध हुआ, महाराज पूरा का पूरा यदुवंश ही नष्ट हो गया। कामदेव के फूलों के बाण हैं, लेकिन वो फूलों के बाण से भी महाराज ऐसी सोचते हैं वो माया कि हमने कल बिल्व मंगल जी के चरित्र में यही तो सुना कि एक ऐसा प्रबल है काम। अगर आप लोगों को याद हो तो कल श्री पाप मोचनी एकादशी की कथा हमने सुनी थी पद्म पुराण से, तो उसमें भी हमने ये सुना था कि जो मेधावी महर्षि हैं वो जो है मंजू घोषा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गए। तो इस प्रकार से काम का बड़ा भारी जो है बल है। तो इसलिए लड़ाई किसी भी वस्तु से की जावे, लड़ाई किसी तो हानि ही है, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं कि पत्तों के द्वारा परस्पर लड़कर यादवों का सारा कुल नष्ट हुआ और पुष्पों के बाण से जो है शिव जी पर प्रहार किया तो कामदेव ही जल गया। पूरे के पूरे स्वरूप को ही भगवान शिव ने नष्ट कर दिया। कथा आप सबको ज्ञात है। माँ भगवती पार्वती ने तपस्या की, देवताओं ने प्रार्थना की, शंकर जी उठे नहीं तो देवताओं ने सोचा शंकर जी को इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव को भेजा गया, कामदेव ने छुपकर से 5 बाण चलाए। महाराज जैसे ही 5 बाण चलाए कामदेव ने, तो महाराज शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और काम को उन्होंने भस्म कर दिया। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। देहु काम रिपु, हे काम रिपु, हे प्रभु, हे काम का मर्दन करने वाले भगवान शिव, हमारे मन के काम को भी आप हर लीजिए, हमारे मन के काम का भी मर्दन कीजिए और हमें भगवान के चरणों में रति दीजिए। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। इस प्रकार से जब कहीं हम भगवान का नाम सुने तो हमारे मन में रोमांच हो, हमारा मन प्रफुल्लित हो, मुदित हो और मन नाच उठे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रहलाद जी जहां भी बैठे हैं सब प्रकार से जो है सुख में आनंद में है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपना कीर्तन करते रहते। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। नारायण। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया। और एक बड़ी सुंदर, एक बड़ी विशेष बात है, अगर आप लोग ध्यान दें, संभवतः किसी के मन में आया हो, हम लोग रोज जो है श्री भक्तमाल जी की कथा पहले सुनते, और
किसी दिन दोहावली जी की कथा पहले शुरू हो जाती। अब उसका कारण भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं विचार करता हूँ महाराज। कहीं आप ये सोच रहे हो कि अरे इनको तो सारी कथाएं याद है, इनको तो पता ही होगा कि पहले क्या बोलना है क्या नहीं। ऐसा नहीं। मैं स्वयं विचार करता हूँ कि आज दोहावली पहले क्यों हो रही, क्योंकि मैं तो स्वयं सुनने आता हूँ आप लोगों के संग में। कहने वाले तो पूज्य गुरुदेव भगवान है। तो बड़ी व्यवस्था से कथा महाराज जी कहते हैं। और ये केवल कोई दैन्यता की बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई भक्त हूँ और बड़ी दीनता से ऐसी बात आपको बता रहा हूँ कि नहीं नहीं कथा तो सब भगवान कहने वाले, ऐसा नहीं। कथा वास्तव में महाराज जी कहते हैं। हमने जो है 2 दिन पहले की कथा में सुना था कि बहुत से ऐसे वक्ता हैं जो बहुत से विषयों पर कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, क्योंकि विषय उनको उसका बोध तो है नहीं, पर अब बोलना तो है, कथा तो कहनी है, तो कुछ उल्टी बात ही बोल देते हैं। और हमारे यहाँ तो प्रभु कृपा से 5 साल में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उसका कारण ये नहीं है कि महाराज कोई व्यक्ति की महिमा है। महिमा है भगवान की कथा की, और कहने वाले श्री गुरुदेव भगवान है। इस कारण से हमारा कभी कोई विषय अटका ही नहीं। तो बड़ी कृपा है। एक तो भक्तमाल की कथा, भक्तमाल की कथा महाराज सामान्य कथा तो है नहीं। जिस कथा के श्रोता स्वयं भगवान हो, हरिजू आई विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम धार। एक तो कथा के परम श्रोता भगवान, और ऊपर से कहने वाले भी महाराज श्री गुरुदेव भगवान। तभी तो ऐसा रस रसता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, कला न जानव चोट करी, कला कठिन परिणाम, लगती अग्नि लघु नीच ग्रह, जरत धनिक धन धाम। कहते हैं कि कला को छोटी बात नहीं जानना चाहिए। कला का परिणाम बड़ा भयंकर होता है महाराज। गरीब की छोटी सी झोपड़ी में आग लगती है, परंतु परिणाम में उससे बड़े बड़े धनियों का धन धाम जो है जल जाता है। कला जो है, किसी के मन में हमारे प्रति कुछ ऐसे अन्यथा भाव आ गया, हमने किसी को कष्ट पहुंचा दिया और हम सोचे कि चलो ठीक है महाराज, इसको हमने लूट लिया, इसका फायदा उठा लिया, ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे बहुत भारी परिणाम भोगना पड़ता है। बहुत विशेष रूप से शास्त्र की आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जो बातें आई हैं ये कोई सामान्य बातें नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, कल पापमोचनी एकादशी थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परंपरा के अनुरूप व्रत आदि नहीं करते, उनकी बात तो नहीं है, इसको जैसी गुरु आज्ञा हो वैसा ही करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए विशेष बात यह है कि जब एकादशी, कई बार ऐसा होता है कि एकादशी 2 दिन होती, एक तो दशमी विद्या एकादशी और एक द्वादशी विद्या एकादशी। एक एकादशी ऐसी होती जिसमें पहले जो है पूर्व काल में अरुणोदय के समय में दशमी भी है और फिर एकादशी भी है। अगले दिन या तो केवल एकादशी है या फिर एकादशी और द्वादशी एक साथ है। तो बहुत से ऐसे आजकल के ज्योतिष के विद्वान भी, आजकल के ब्राह्मण भी ऐसा ही कह देते कि अरे जो है पहले दिन ही एकादशी कर लो दशमी के साथ में, अगले दिन की एकादशी तो साधुओं की है। लोग बेचारे भोले भाले वो मान लेते हैं कि अरे हाँ ठीक है, साधुओं की एकादशी हम क्यों करें। बहुत बड़ा पाप है। दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में दशमी और एकादशी एक साथ हो उसका व्रत नहीं किया जाता है। जब एकादशी का व्रत आपको करना है और अगर किसी दिन ऐसा हो कि एक दिन तो दशमी विद्या एकादशी है और अगले दिन द्वादशी है, तो आचार्य चरण की आज्ञा है, श्रीमद जगत गुरु श्रीमद आद्य रामानंद आचार्य भगवान कहते हैं कि द्वादशी का व्रत कर लो, पर दशमी विद्या एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना है। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। स्त्री ने कहा कि मुझे मेरे पतिव्रत धर्म के कारण, मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूँ, तो मेरे पतिव्रत धर्म के कारण मुझ में इतना बल है कि मुझे मेरे 100 जन्म याद है। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। बड़ी सुंदर कथा है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गांधारी ने कहा कि मैं इतनी बड़ी पतिव्रता नारी हूँ कि मुझे मेरे पूर्व के 100 जन्म याद है।
मैंने आज तक अपने किसी भी जन्म में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिस कार्य से तुझे आज का ये दिन देखना पड़े। भगवान ने कहा, कौन सा दिन? गांधारी ने कहा, मेरे नेत्रों के सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो मेरे 100 पुत्रों को मार दिया? ठीक है, युद्ध है और युद्ध में मरे हो तो वो सब बातें ठीक है, पर तुम भगवान हो, तुम मुझे समाधान बताओ। क्योंकि मैंने अपने 100 जन्मों को देखा है, मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में नहीं, पिछले 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें तो केवल 100 ही जन्म याद है, पर मैं तो सर्वज्ञ परमात्मा हूँ, मुझे तुम्हारे सब जन्म याद है। तो जो 100 जन्म से पहले के जन्म थे, उसमें एक जन्म में तुमने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया, उसके परिणाम स्वरूप अब तुम्हारे 100 पुत्र तुम्हारे नेत्रों के सामने मारे गए। इतना भयंकर पाप है महाराज। तो शास्त्रों की बातों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ठीक है, लिखा है तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात, ऐसा नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों की बात, गुरु वचनों में हमारा खूब विश्वास हो। अब ये जो कथा है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं। ये कथा जो है महाभारत में भी नहीं मिलेगी आपको। ये ग्रंथ है, नाम तो विदास को स्मरण नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ। काशी के एक विद्वान हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें इस कथा का वर्णन आया है। तो है, परंतु जी बिल्कुल, ये कथा जो है नवीन कथा है, एक तरह से ऐसा समझिए, क्योंकि इसका वर्णन विशेष रूप से जो प्रसिद्ध शास्त्र है उनमें नहीं है। पर जैसा दास ने अभी निवेदन किया कि यही तो महाराज कथा की महिमा है। कथा कहने वाले जब गुरुदेव भगवान हैं, तो जो उनके मन में आता है सो वे कहते हैं। कि आता मुझे भी कुछ नहीं है, पता मुझे भी नहीं था इस कथा के विषय में, महाराज जी की प्रेरणा हुई सो हो गए। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से कला को छोटी बात नहीं समझना चाहिए, इसका परिणाम बहुत भयंकर है। कोई भी बात जो है शास्त्रों की, संतों की, बहुत विशेष रूप से हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। इसीलिए इन बातों को सावधानी से सुनकर और इनका पालन करना चाहिए। क्षमा रोष के दोष गुण, सुनि मुनि सुनि मन मान ही सीख। अविचल श्रीपति हरि भय, सुर लहे न भी। कहते हैं, हे मन, क्षमा और क्रोध के गुण और दोषों को सुनकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो। यानी कि क्षमा और क्रोध की हम बहुत सी कथाएं सुनते हैं, बहुत से संतों से हम नित्य सुनते हैं कि महाराज क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बड़ा भयानक है। कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक पर विस्तार में चर्चा की कि किस प्रकार से काम से क्रोध आता है, फिर क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर ऐसा कार्य हम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, फिर पतन हो जाता है। बहुत विस्तृत चर्चा हमने की। तो बहुत सी कथाएं भी सुन ली, पर क्रोध गया तो नहीं जीवन से। क्रोध तो महाराज खूब आता है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक डाकू हमारे पीछे हमेशा लगा रहता है। वो डाकू इसी ताक में रहता है कि कब आपकी सारी तपस्या का, सारी भजन का फल मैं ले जाऊं। उस डाकू का नाम है क्रोध। वो क्रोध जो है आपके सारे पुण्यों का क्षय कर देता है। इसीलिए इनकी इस बात को समझना चाहिए। केवल सुनना नहीं है कथा को, कथा को सुनकर बातों का पालन भी करना है। भृगु मुनि ब्राह्मण के क्रोध से मारी हुई लात को छाती पर सहकर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा किया, और क्षमा के कारण हरि को अविचल लक्ष्मी जी के स्वामी हुए। परंतु एक ब्राह्मण के क्रोध के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को भीख भी मांगे नहीं मिलती। सरल शब्दों में क्षमा की कितनी महिमा है और क्रोध की कितनी जो है अवज्ञा की गई, एक कथा से हम समझ सकते। कथा आप सबको ज्ञात है, फिर भी मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। एक बार महाराज देवताओं की सभा लगी। देवता सब थे और सब सप्त ऋषिगण भी थे। सभा का विषय ये हुआ, जो टॉपिक था वो ये था कि सबसे बड़ा कौन, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन त्रिदेवों में? तो बोले महाराज, कोई बोला कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, कोई बोला शंकर जी बड़े, कोई बोला नहीं भगवान नारायण सबसे बड़े। आलोड्यम सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं च ध्येयो नारायणो हरि।
सब शास्त्रों का बारंबार बारंबार विचार करो, उनको पढ़ो और उनका एक सार निकालो। तो जैसे मक्खन निकलता है, तो वो मक्खन यही है कि भगवान नारायण ही ध्येयो नारायण हरि, नारायण ही वास्तव में सबके लिए पूजनीय है। अभी किसी भी स्वरूप में हो, जो भगवान नारायण का स्वरूप है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो बोले कि इसका फैसला कैसे होगा, आपने तो कह दिया, कही हुई बातों को थोड़ी मानेंगे, प्रूफ दो। तो भृगु जी को कहा गया कि आप जो है त्रिदेवों की परीक्षा लीजिए। त्रिदेवों की परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। शंकर जी की परीक्षा ली, शंकर जी तो महाराज बड़े शांत हैं। शंकर जी का स्वरूप तो बहुत ही ज्यादा मधुर और बहुत ही ज्यादा शांत है। इसलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने जो है वेदसर शिव स्तव में भी वर्णन किया है। निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और संभवतः आप में से किसी को याद भी हो। श्री आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, पशूनापतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरङ्गाङ्गिवारे महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं साधनाथं विभूद्वन्द्यभूषम् विरूपाक्षमेकाकबर्हं त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रम्। जो श्री आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि महाराज जो सदा ही पवित्र है और सदा ही शील को जो धारण किए हुए हैं, ऐसे जो महेश हैं, ऐसे जो भगवान शिव हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबके कष्टों को हरकर भी सहकर भी सदा आनंद में रहते, वे जो भगवान शिव हैं, उनके विषय में भी श्री आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि महाराज वे, उनका स्वरूप इतना शांत है कि जो उनका ध्यान करता है, उनका ध्यान करने वाले का मन शांत हो जाता है। इसीलिए नारद जी ने कहा, नारद जी को जब भगवान ने लीला की, नारद जी का विवाह तुड़वाया, तो नारद जी ने कहा प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? तो भगवान ने स्वयं कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा, शंकर जी के 100 नामों का जप करो, तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाएगा। अगर आपका भी मन बड़ा विचलित हो तो भगवान शिव के 100 नामों का जप किया जावे, 100 नहीं तो एक ही नाम को 100 बार जप लिया जावे तो मन तुरंत शांत हो जाता है। तो नारायण श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने भी वर्णन किया। पर शंकर जी के पास जब भृगु जी गए, उन्होंने ऐसी कठोर परीक्षा ली कि शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। और भगवान शिव को तो स्थापित करना ही था कि नारायण ही परम ध्येय है, क्योंकि भगवान शिव तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने इसलिए भी लीला की। तो महाराज भृगु जी पहुंचे बैकुंठ भगवान नारायण की परीक्षा लेने, और बैकुंठ में आज्ञा किसी से नहीं ली, सीधा अंदर गए और शेष नाग भगवान पर चढ़े, भगवान की छाती में लात दे मारी। और महाराज अब उनको लगा कि ये नारायण भी क्रोध करेंगे, भगवान नारायण तो इतने करुणामय हैं, क्या कहा जाए। महाराज कितना सुंदर स्वरूप है, इतना विशाल जो है क्षीर समुद्र है, दूध का समुद्र विशाल बह रहा है। और विचार कीजिए आप कि खूब सुंदर श्वेत वर्ण के भगवान शेष उस समुद्र के बीचों बीच विराजमान है। भगवान शेष अपने 1000 फनों से भगवान के 1000 नामों का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान जो है अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को लिए हुए एक हाथ पर अपना सिर टिकाए और एक हाथ अपने पांव पर रखे, और श्री ठाकुर जी पौड़े हैं। श्री लक्ष्मी जी जो हैं अत्यंत मधुर अत्यंत सुंदर स्वरूप से अपने
कोमल कमल के समान कर कमलों से भगवान के चरणों को दबा रही हैं। भगवान ने सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं, कमर में सुंदर करधनी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करते हुए आभूषण श्री भगवान के श्री अंग पर है। सुंदर भगवान के जो है कमर बंद है, सुंदर बाजू बंद है और ही सुंदर मनमोहक भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप का ध्यान करके, जिस स्वरूप का स्मरण करके देवता आनंदित प्रफुल्लित मुदित हो जाते हैं, जिस स्वरूप का ध्यान करने के लिए अनंत अनंत योगी जन जो है लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, जिस स्वरूप का स्तवन श्री प्रहलाद जी, ध्रुव जी आदि महान भक्तों ने किया, जिस स्वरूप का स्तवन श्री मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी आदि भक्तों ने किया और जिस स्वरूप का स्तवन आगे आने वाले सब भक्त करेंगे, जिन भगवान की एक छवि को देखकर, एक छवि का स्मरण करके अनंत कोटि ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ जाती है, ऐसे भगवान जो है अपने जो है मस्तक पर, अपने मस्तक को अपने हाथों पर टिकाए हुए और श्री भगवान दौड़े हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने सब भक्तों का भगवान ध्यान कर रहे हैं योग निद्रा में। मंद मंद श्री ठाकुर जी के मुख पर मुस्कान है, गोल गोल भगवान के सुंदर कपोल और सुंदर भगवान के लाल लाल होष्ट हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। विशाल भगवान के नेत्र हैं जिन नेत्रों से जो है अश्रुधारा हैं। तो भृगु जी आए महाराज, ऐसा कोमल भगवान का स्वरूप है कि श्री लक्ष्मी जी जब भगवान के बिना स्पर्श के पांव आ रही हैं तो भी भगवान के पांव निशान पड़ जाते हैं। ऐसे जो कोमल भगवान है, भगवान की छाती पर आकर महाराज भृगु जी ने लात मार दी और श्री भगवान कितने करुणा में है। भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती तो इतनी कठोर है, आपके चरण इतने कोमल है, कहीं आपके चरणों में कष्ट तो नहीं हो गया मेरी छाती का स्पर्श करके। ऐसे भगवान को छोड़कर, ऐसे करुणा में भगवान को छोड़कर अगर कोई किसी और का भजन करता है तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु छाड़ भजही जी आना, तेनर पशुविन पूंछ पशाना। वो तो साक्षात प्रत्यक्ष पशु ही है, उसकी बुद्धि तो बिल्कुल मति मारी गई कि ऐसे करुणा में भगवान को छोड़कर भी किसी और को भजता है। सुनि सीतापतिशील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाव। सुनि सीतापति शील स्वभाव। विनय पत्रिका में सोमापद श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनि सीतापतिशील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। महाराज ऐसे करुणा में भगवान के स्वभाव को सुनकर भी जो व्यक्ति उनका शरणागत नहीं हुआ, जिसके मन में आनंद नहीं हुआ, जिसका मन प्रफुल्लित नहीं हुआ, वो तो धूल फांकने योग्य है, व्यर्थ है उसका जीवन। ऐसी करुणा महाराज क्या कहा जाए। इसलिए श्री बिंदु जी बड़े अधिकार से और बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करते, क्योंकि उनको विश्वास है कि कल्याण तो यही होगा। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें ही सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, या तो मेरी दीनता में उतना बल नहीं, या तो मैं उतना दैन्य नहीं, या फिर आपको अब मुझ जैसे लोगों की दरकार ही नहीं रह गई। महाराज मैं जानता हूं काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन तिहारे। स्वामी जी से भगवान ने कहा कि भैया तुम हमारे पीछे ही पड़े रहते हो,
तो तुम कहीं और चले जाओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ जाऊं? आप बताइए कहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं? काको नाम पतित पावन जग, और के ही अति दीन प्यारे। आपको छोड़ा ऐसा कौन है जिसको मुझ जैसे अधम, मुझ अच्छे लोगों का तो सब जगह ही निर्वाहन हो जाता है। आप बता दीजिए अगर आपके जैसा कोई दूसरा हो जिसको मुझ जैसे लोग प्यारे हों। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा तो कर देते हैं पर प्यार नहीं करते। जैसे एक बालक मल में लिपटा हुआ रो रहा हो, तो ऐसा नहीं कि माता को घृणा आती है अपने बालक से। माता बड़े भाव से जाकर उस बालक को शुद्ध करती है, अपनी गोद में बिठाती है। माता ये थोड़ी कह देती कि अरे तुम शुद्ध होकर आना, फिर हम तुम्हें गोद में लेंगे। तो भगवान तो इतने करुणामय है कि अनंत कोटि माताओं का जो वात्सल्य है वो भगवान के नेत्रों में सदा अपने भक्तों के लिए विराजमान रहता है। महाराज ऐसे करुणामय भगवान को छोड़कर कोई कहाँ जावे। श्री गोस्वामी कहा कि लक्ष्मण जी से, अरे लक्ष्मण जी को श्री भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी माता के समान उसकी रखवाली करता हूँ। जिमी बालक राखई महतारी, जैसे एक बालक को एक माँ रखती है, उसी प्रकार से अगर कोई मेरी शरण में आ जावे तो मैं उसी प्रकार से उसका निर्वहन करता हूँ। करहूँ सदा तिनके रखवारी, सदा मैं उनकी रखवाली वैसे ही करता हूँ जैसे माँ अपने बालक की रखवाली करती है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, कहाँ जाएं, ये नाथ हमारा है ही कौन। इसलिए श्री मीराबाई कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, एक बात पक्की है कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुजाऊं, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। श्री मीराबाई के तो महाराज अनेक भाव हैं। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राता, दो कर जोड़ा अर्ज करूं छू, सुन लीजो भाती, गिरधर जन्म मरण आसाई, गिरधर जन्म मरण रासा, हरे जन्म मरण रासा, नृसरो दिन का तीर, जन्म सा। क्या कहा जाए महाराज, मीरा ऐसे अद्भुत हैं। मीरा के प्रभु बिना है, हरि चरणाति गिरधर, जन्म मरण रासा। इसलिए हमने सुना भी था, कल की भी कथा में सुना, उससे पूर्व में भी हमने चर्चा की, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जग
कितना यहाँ कोई अपना, मेरी अपनी श्री राधा रानी, अपनी हरे, जहाँ बिराजे राधा रानी, हरे जाने, तो इस है नारायण ने तो क्षमा कर दिया, क्षमा करने से भगवान नारायण तो परम पूज्य हो गए, पर भृगु जी ने क्रोध किया, ये बात लक्ष्मी जी को सहन नहीं हुई। किसी भी पतिव्रता स्त्री के सामने उसके पति पर प्रहार किया जावे, महाराज जिनके वो सर्वस्व हैं उनको तो क्रोध आएगा ही। तो श्री लक्ष्मी जी को बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि महाराज श्री भगवान पर इस प्रकार से भृगु जी ने भगवान के परम कोमल स्वरूप में, जिस स्वरूप में हजारों हजारों अनंतों अनंतों ब्रह्मांड के कमल भी जिस स्वरूप को देखकर लज्जित हो जाते हैं, ऐसे कोमल वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास कभी भी नहीं रहूंगी। इसलिए ब्राह्मणों को प्रायः अकिंचन ही देखा जाता है। तो इस विषय पर हमने पूर्व में भी विस्तार में चर्चा की, तो अभी के लिए हम इस विषय को ही प्रणाम करें। मुख्य बात ये समझ में आई कि क्षमा का बड़ा भारी महत्व है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब चरित्र तो बिल्व मंगल जी का सुनना ही है हमें, एक दोहा और सुन लें, उसके बाद श्री बिल्व मंगल जी के चरित्र में कुछ एक भाग को हम सुन के फिर वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, कौरव पांडव जानी क्रोध क्षमा के सीन, पाछ ही मारी न सो सके सयो संहारे भी। अब ये कथाएं केवल सुननी नहीं है, इनको हमें जीवन में धारण भी करना है। महाराज क्षमा गुण तो वैष्णव में होना ही चाहिए। हमने दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का चरित्र सुना, हमने सुना कि उनको जीवन में क्रोध ही नहीं आया। उन्होंने अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, किसी पर क्रोध नहीं किया, सबको क्षमा ही किया। पर गुरुजनों की डांट भी पड़ जावे तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमारे गुरुजी तो महाराज गुस्सा कर रहे हैं, गुरुजी कैसे भक्त हैं जब इनको क्रोध आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि गुरु तो भगवान है महाराज, हमें अपनी प्राप्ति कराने आए। तो गुरुजनों का क्रोध भी जो है कल्याणकारी। ये तो बड़ी कृपा होती है किसी पर जब गुरु जी क्रोध कर देते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि पूज्य गुरुदेव भगवान 10 वर्ष की अवस्था उनकी रही होगी, तो सन 1981 में महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान को श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज अपने संग ले आए और श्री महाराज जी आपके पास ही रहे। तो महाराज जी तो गांव में पले बड़े थे, महाराज जी का अभ्यास था कि हाथ धोते हाथ को पोंछते नहीं, ऐसे छिटक देते। तो कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने हाथ को सीधा छिटक दिया तो दादा गुरुदेव भगवान ने उनको डांट भी दिया कि अरे पंडित जी, पहले बहुत प्यार से कहा, पंडित जी इस प्रकार से जो है हाथों को छिटकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नखों में, हमारे जो नाखून है उनके अंदर मल है, और हम हाथों को धोकर छिटक रहे हैं तो वो मल जो है जाकर किसी संत पर गिरेगा, कहीं भगवान के प्रसाद में गिर जाएगा तो वो सब वस्तुएं अशुद्ध हो जाएंगी।
तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने कहा, हमने, महाराज जी बताते हैं कि हम तो बालक थे, तो हमें ध्यान नहीं रहता, हम कह तो देते कि गुरु जी ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे, पर ध्यान नहीं रहता। तो एक दिन दादा गुरुदेव भगवान भगवान का प्रसाद बना रहे थे। महाराज जी का पुराना स्वभाव, महाराज जी ने हाथ छिड़क दिए, प्रसाद में कुछ बूंदें गिर गई। तो दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज उठे और उठकर जो है महाराज जी के गाल पर एक थप्पड़ जमाया। और उस दिन के बाद से महाराज जी कहते हैं कि हमारा वो अभ्यास छूट गया। पर हम रोने लगे कि छोटे बालक ही थे तो रोने लगे। अब 9-10 वर्ष का बालक, उसको महाराज को इस प्रकार से उस पर कृपा हो जावे, रोएगा ही। तो हालांकि महाराज जी हैं, वे तो साक्षात भगवान ही हैं, पर ये तो उनकी लीला है हम सबको शिक्षा देने के लिए। तो खूब रोने लगे। संध्या वंदन का समय हो गया तो संध्या वंदन भी नहीं की। दादा गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि पंडित जी भगवान का प्रसाद पालो। बोले अब प्रसाद भी नहीं पाएंगे, आप पहले ये बताइए कि आप हमें हमारे गांव से मारने के लिए लेकर आए हैं या पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। तो महाराज जी ने कहा, देखो पंडित जी, संध्या पर प्रसाद पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। बोले नहीं, आज आप हमें पहले ये बताइए कि हमें पढ़ाने के लिए लाए हैं या मारने के लिए लाए हैं। श्री दादा गुरुदेव भगवान ने कहा, दोनों काम करने के लिए लाए। पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें पीटेंगे भी। लेकिन श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि वो भी बड़ी कृपा है। अच्छा हुआ हमारे अंदर वो दोष था, वो दोष ना होता तो श्री गुरुदेव भगवान के कर कमलों का स्पर्श कैसे प्राप्त होता। तो संतों की मार में भी कृपा है महाराज। तो ये सब जो है हमें अपने अंदर देखना है। कहीं हम बैठकर ये सोचने लगे कि अरे ये तो बड़े भारी भक्त हैं, इनके अंदर तो क्षमा का गुण ही नहीं है, तो लोगों के दोष नहीं देखने हैं। नारायण तो कहते हैं कि कौरवों को क्रोध की और पांडवों को क्षमा की सीमा समझना चाहिए, परंतु क्रोध के कारण 100 कौरव 5 पांडवों को नहीं मार सके। देखिए कितनी महिमा है क्षमा की, कि 5 पांडवों ने, 5 पांडव थे और 100 कौरव, फिर भी वे 5 पांडवों को नहीं मार पाए, एक पांडव को भी नहीं मार पाए। और पांडवों में केवल अकेला भीम ही ऐसा था जो 100 कौरवों का संहार उसने कर दिया। 100 के 100 कौरवों को भीम ने मार दिया। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि क्षमा गुण बड़ा भारी गुण है महाराज। अगला जो विषय है वो है कि क्रोध की अपेक्षा प्रेम के द्वारा हमें वश में करना चाहिए। वो कैसे किया जाता है वो हम आगे की कथा में सुनेंगे। अभी श्री बिल्व मंगल जी के चरित्र में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या करता हूँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। बस केवल 5-10 मिनट मुझे और दीजिए, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। हम लोग श्री बिल्व मंगल जी की चरित्र में अभी तक ये सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी महाराज जो है बड़े ही अच्छे कुल से थे, बड़े ही विद्वान आपके पिताजी थे, विद्वान ब्राह्मण थे। तो आपके पिताजी ने आपको शास्त्रों का भी ज्ञान दिया और बड़े ही शिष्ट, बड़े ही डिसिप्लिन चाइल्ड थे श्री बिल्व मंगल जी। बहुत ही शिष्ट से, बहुत ही गंभीर स्वभाव के बालक थे बिल्व मंगल जी। जैसा हमने चर्चा की कि ऐसे बहुत से बालक होते हैं जो स्वभाव से बचपन से ही गंभीर होते हैं। कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। बड़े ही अच्छे, बड़े ही विद्वान, बड़े ही समझदार और बड़े ही शिष्ट बालक आप रहे। परंतु माता पिता का जो है भगवान के पास जाना हुआ, मृत्यु हो गई माता पिता की। तो उसके बाद जो है संगति आपकी खराब हो गई। खराब संगति के कारण लोगों ने महाराज ऐसी ऐसी बातें सिखा दी जो एक अच्छे और इज्जतदार व्यक्ति को शोभा नहीं देते। तो महाराज उन लोगों की बातों में आप आ गए। कुसंग का बड़ा भारी प्रभाव हो गया। इसीलिए कुसंग से सर्वथा हमें बचना चाहिए। हमने कल विस्तार में इस पर चर्चा भी की। किसी भी अवस्था में कुसंग को स्वीकार नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। कुसंग से तो बचना ही बचना है। जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखों का संग तो सर्वथा त्याज्य है, हर स्थिति में त्याज्य है महाराज। तज मन
हरि विमुखन को संग। दुख है महाराज, ऐसी कुसक्ति में पड़ गए। जो है महाराज जी बिल्व मंगल जी हैं, बहुत सा धन छोड़ गए पीछे। तो हमारे पास धन नहीं है, पर इसके पास धन है, तो किस प्रकार से इसके धन को लूट लें। क्योंकि संसार तो केवल और केवल आपसे स्वार्थ के लिए प्रेम करता है ना। हमने मीराबाई से यही तो सुना, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाती। सच्चे तो हमारे गिरधर लाल है महाराज। यो मन मेरो बड़ो हरामी, जू मद माती हाथी। मन बड़ा महाराज दुष्ट है, जैसे कोई मदमस्त हाथी होता है, अपनी चाल में चलता रहता है, किसी की सुनता नहीं, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। तो श्री मीराबाई कहती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मदमाती हाथी। इसी पद में आगे श्री मीराबाई ने कहा, सदगुरु हस्त धरो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती गिरधर, जन्म मरण रासाती। सदगुरु जन्म मरण रासाती। श्री गुरुदेव भगवान ने इस पर अंकुश लगाया है। मारी सदगुरु बांग, हमारी सदगुरु बांह गई। खैर श्री बिल्व मंगल जी महाराज तो महाराज खूब कुसंग में पड़ गए। मन बड़ा दुष्ट है महाराज। भगवान ने स्वयं माना है, भगवान ने कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चंचलम, पर अभियासीन तो कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। मेरा नाम जप करो और मेरी कथा को निरंतर सुनो। इसलिए हमने कल सुना कि सत्संग तो किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर मेरी कथा सुनो, निरंतर मेरा नाम जपो, तो तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा महाराज। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन पर विजय भगवान के नाम से और कथा से हम पा सकते हैं। तो महाराज श्री बिल्व मंगल जी महाराज उस चिंतामणि का नाच देखने गए। वहां उनको वो चिंतामणि पर इतने आसक्त हो गए, उसके रूप पर इतने आसक्त हो गए कि अब उनका जीवन ही चिंतामणि के लिए समर्पित हो गया। चिंतामणि के बिना रह ही नहीं सकते थे। तो सब मान मर्यादा को भंग करके सीधा जो है चिंतामणि के यहाँ पहुंच गए। लोगों ने बड़ी बेइज्जती की कि अरे इतने विद्वान, इनके पिता हुए ब्राह्मण देवता और उनका पुत्र जो है वेश्या के घर जाता है। अब रोज जाने लगी। रोज का नियम हो गया, दिन रात बैठ के चिंतामणि के विषय में ही सोचते। और एक दिन आपके पिताजी का श्राद्ध था, तो चिंतामणि को इन्होंने कहा कि कल तो पिताजी का श्राद्ध है, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। अब वो चिंतामणि जो है अपने घर को बंद करके, गेट बंद कर लिया, खिड़कियां सब बंद कर ली। चिंतामणि आराम से सो गई कि आज तो ये आएंगे नहीं। और इनके पिताजी का श्राद्ध था, पर श्राद्ध में आपका मन ही नहीं लग रहा था। ब्राह्मण देवता बारंबार कह रहे थे कि भैया जो है वेदों के जो मंत्र हम पढ़े, उनकी तुम उनका उच्चारण तुम भी करो, पर इनका मन कहीं लग ही नहीं रहा था। ये चिंतामणि के विषय में ही सोच रहे थे। तो जैसे तैसे जल्दी जल्दी श्राद्ध पूरा करके दौड़े, ब्राह्मणों को जल्दी जल्दी में भोजन करा के दौड़े। तो लोगों ने समझाया कि अरे कुछ तो शर्म करो, विद्वान ब्राह्मण होकर, उनके पुत्र होकर, पिता के श्राद्ध के दिन तुम वैश्या के घर जा रहे हो, बिल्कुल लज्जा शर्म नहीं है तुम्हें। बिल्व मंगल जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। हमने कल भी चर्चा की थी कि किसी भक्त के विषय में ऐसा हमें नहीं सोचना है, ये केवल हमें शिक्षा देने के लिए लीला हो रही, ऐसा ही भाव करना है। तो बिल्व मंगल जी महाराज इतने आसक्त हो गए कि नदी के तट पे पहुंचे। अब नदी के तट पे पहुंचे तो भगवान की लीला शुरू हुई। भगवान की लीला तो महाराज अद्भुत है। सारे जग को रही नचाई, हरि माया जादूगरनी।
उनकी माया का तो क्या कहा जाए। मम माया दुरत्तया, भगवान ने कहा मेरी माया बड़ी दुरत्तया है। अर्जुन, भगवान ने स्वयं माना है मेरी माया बड़ी दुरत्तया है। तो श्री बिल्व मंगल जी ने देखा कि खूब तेज आंधी तूफान चालू हो गए, बारिश होने लग गई, बड़ी भयंकर बारिश। तो जितने भी नाविक थे, जितने भी केवट थे, सबने अपनी अपनी नाव साइड में लगा ली और पेड़ों के नीचे जाकर छुप गए कि इतनी तेज आंधी तूफान चल रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं हम नाव चलाते चलाते डूब गए, मर गए तो इससे अच्छा तो महाराज नाव को साइड में ही रखते। बिल्व मंगल जी सबके पास गए कि भैया मुझे कोई उस पार उतार दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम्हें खूब धन सोना चांदी सब दे दूंगा। पर सब नाविकों ने सोचा कि महाराज अगर शरीर ही नहीं रहा, अगर मर ही गए तो पैसों का क्या करेंगे। तो सब ने मना कर दिया। बिल्व मंगल जी ने देखा कि नाव में एक लकड़ी पड़ी, उस लकड़ी के सहारे नदी पार कर ली और फिर जंगलों में से जाने लगे। ऐसे घने जंगल में पहुंच गए जहां एक मनुष्य की दुर्गंध भी नहीं, मतलब मनुष्य तो है ही नहीं, मनुष्य की सुगंध भी नहीं है आसपास। केवल और केवल घना जंगल और वन्य पशु, पशुओं की भयंकर आवाज आ रही है। फिर भी इनके मन में डर नहीं है, इतना कामासक्त हो गए। आसक्ति इतना भयंकर रूप ले लेती है महाराज। फिर जो है पहुंच गए उस चिंतामणि वैश्या के घर के बाहर, आवाजें लगाने लगे, पर इतनी तेज आंधी तूफान में किसको आवाज सुने। तो इन्होंने देखा कि उसके घर के पीछे की ओर एक रस्सी लटकी हुई है। तो उस रस्सी के सहारे श्री बिल्व मंगल जी महाराज उसकी खिड़की पे पहुंचे। कपड़े सब फट गए थे, पूर्ण दिगंबर हो गए, पूर्ण नग्न हो गए शरीर से। और ऐसी स्थिति में वहां पहुंचे और शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही है। उस वैश्या ने पूछा कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। बोले बस एक लकड़ी पड़ी थी और उसके सहारे मैं यहाँ आ गया, तुम्हारे घर के बाहर रस्सी लटकी हुई थी, ऊपर चढ़ गया, तो कपड़े तो मेरे रास्ते में ही फट गए सब। तो उसने जो है थोड़ी रोशनी की, दिया से रोशनी की तो देखा कि वो लकड़ी नहीं, वो मुर्दा व्यक्ति है, एक लाश के सहारे यहाँ आए। और ये कोई रस्सी नहीं है, एक नाग है जिसके सहारे तुम ऊपर चढ़ गए। तो उसने डांट लगाई कि अरे तू ब्राह्मण है, अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध है, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से तू दौड़ा हुआ यहाँ आ गया। मानो भगवान ही उस वेश्या के मुख से शिक्षा दे रहे हैं। अरे तू आज जिसे परम सुंदरी समझ रहा है, कल को वो भी ऐसे ही मरी हुई होगी। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। यदि तू इस प्रकार मनमोहन श्याम सुंदर में आसक्त हो जाता, इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, अरे भगवान में इतनी आसक्ति होती, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता तो अब तक तो उसको पाकर तो अवश्य ही कृतार्थ हो जाता। यही बात तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उनकी पत्नी ने कही थी कि हाड़ मास की देह मन तामे इतनी प्रीत, सुआदी जो राम सो तुरंत मिटे भव पीत। यही तो कहा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भी कि अगर इससे आधी प्रीति भी राम जी में कर लेते तो भगवान तो तुरंत मिल जाते। तो महाराज बात हृदय में लग गई, क्योंकि भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। हमने कल सुना था 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, कौन्तेया प्रति जानाति नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो महाराज विनाश भगवान होने ही नहीं देते, भगवान रक्षा करते हैं। हमने अभी इसीलिए ही आज दोहावली का प्रथम दोहा ही ये सुना कि भगवान सबके रक्षक हैं। भगवान ने बचाया महाराज। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। नारायण। तो खैर इस प्रकार से वैश्या की वाणी ने बड़ा काम किया।
बिल्व मंगल जी चुप होकर सोचने लगे। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मपरायणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। अरे मेरे पिताजी इतने बड़े धर्मात्मा और मैं किस पाप के कारण, एक वृत्ति के कारण यहाँ आ गया, इतना मैं गिर गया। बिल्व मंगल की हृदय अंतरी जो है नवीन सुरों से बज उठी। यानी कि बिल्व मंगल जी के हृदय में नवीन भाव जागृत हो गए, विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ और भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा। अब ये सब बिल्व मंगल जी ने नहीं किया है, ये सब हुआ भगवान की कृपा से। साधन दीन मेरा तुम करना प्रेम अगाध। इसलिए जो हमने कथा की शुरुआत में सुना, पिता के द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे, हम दीन जनन की ओर श्री राधे कीजे कृपा। तो खैर एक बार जरूरी श्री वृंदावन धाम की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी महाराज के हृदय में नवीन भाव जागृत हुए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर उनको प्रणाम किया। उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। सरल शब्दों में इस चिंतामणि के घर से निकले। जगत चिंतामणि जो भगवान श्याम सुंदर हैं, उनकी भाव स्मृति में निमग्न हो गए और नाचते गाते भगवान का नाम स्मरण करते हुए निकल गए। और श्री हरे राम बाबा ने कहा, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन जरा देखो मुझे आकर, तुम्हारी याद आते ही कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढ कहाँ जाकर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने, मजा क्या तुमको आता है इस तौर तड़पा कर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ आकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हरे राम बाबा का ये भाव है। तो जगत चिंतामणि, जो जगत की चिंता को हरने वाली, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए हे नंद किशोर दया सागर। श्री हरे राम बाबा का ही ये भी पद है। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, मुझ दीन को भी अपना लीजिए
हे नंद किशोर दया सागर। महाराज श्री बिल्व मंगल जी महाराज चले हैं और बिल्व मंगल जी के जीवन नाटक की यवीनिका का जो है परिवर्तन हो गए। पूरा जीवन ही बिल्व मंगल जी का बदल गया। अब किस प्रकार से परिवर्तन आया वो तो हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी श्री प्रियादास जी ने इस घटना को अपने एक कवित्त में लिखा है, तो उस कवित्त को सुने। घटना यही है जो अभी हमने सुनी। केवल ग्रंथ की मर्यादा के लिए इस कवित्त को सुने, फिर वाणी को हम विश्राम देंगे। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। कृष्णा वीना तीर एक द्विजमति धीर रहे, हवे गयो अधीर संग चिंता मनि पाई के। तजी लोक लाज हिये वाहि जो जुराज भयो, निछ दिन काज बहे रहे घर जाई के। नित्य का काम है कि उसके ही घर जाना है। पिता को श्राद्ध नेक रयो मन साध दिन, शेष में आवेश चलो अति अकुलाई के। केवल पिताजी का श्राद्ध है, इस लज्जा से घर में रुक गए थोड़ी देर, पर फिर भी नहीं रुक पाए। नदी चढ़ी रही भारी, पे ना अवारी नाव, अब भर्यो हियो जियो जात ना दिजाई के। करत विचार बारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाय के। तब नाविक जो हैं, जो केवट हैं, वो कह रहे हैं कि महाराज प्राण नहीं बचेंगे इस तूफान में, हम नहीं ले जाएंगे नाव। बिल्व मंगल जी की आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वो नदी में कूद गए। ऐसी आसक्ति अगर भगवान से हमारी हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि आसक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि नहीं हो सकती तो फिर संसार के प्रति कैसे हुई। अगर भगवान में हो जावे तो महाराज, इसलिए तो श्री हरिराम बाबा ने कहा ना, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। प्रभु मन इतना जलता है कि प्राण त्याग देने का विचार होता है। कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं। तो मुझे गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, सुध लो मोरी नंदलाल, सुध लो मोरी गोपाल में कोई गैया तेरी। अब सांझ भई नंदलाल में व्याकुल गैया तेरी, मैं ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। ऐसा भाव है भगवान के भक्तों का, क्या कहा जाए महाराज। श्री हरे राम बाबा जिनका ये पद है, हरे राम बाबा तो महाराज भगवान का स्मरण करते करते इतना डूब गए स्मरण में कि चंबल नदी में कूद गए। भगवान को देखकर उनको लगा कि चंबल नदी में श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, तो नदी में ही कूद गए। 5 दिन बाद बाहर निकाला गया, लोगों को पता ही नहीं बाबा कूद गए। लोगों को लगा कि अब तो एक इंसान नदी में कितना जीवित रहेगा, मर जाएगा 1 घंटे 2 घंटे बाद। बाबा पूर्ण रूप से स्वस्थ, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर पुकार रहे थे। ऐसा भाव तो भगवान के प्रति ऐसा भाव क्यों नहीं हो सकता। करत विचार बारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए। करे कूद नीर कछु सुदीना शरीर की है, वही एक पीर कब दर्शन पाइए। पैयत न पार तन हारी भयो बूढ़ी बेको, मृत मृतक निहारी मानी नाव मन भइए। लगी एक किनारे जाए चले पग धाय जाए, आटे पट लाग निशी आदि सो विहाय। आधी रात को जाकर उसकी खिड़की पर खड़े हो गए। अजगर घूमी झूमी भूमि को परस कियो, और लियो ही सहारो चढ़ो छात पर जाई के। ऐसा सोचा कि ये तो कोई रस्सी लटक रही है, तो नाग पर ही चढ़ गए। ऊपर किवार लगे पूरे को दी आंगन में, गिरो यो गिरात गरत रागी जागी सोर पाई के।
श्री प्रियादास जी ने थोड़ा अलग वर्णन किया है। प्रियादास जी कहते हैं कि घर तो बंद था, तो आंगन में कूद गए घर के ऊपर से। जब आंगन में कूदे तो महाराज श्री बिल्व मंगल जी के कूदने पर आवाज आई उस वेश्या को कि कोई कूदा है हमारे घर में। तब वो उठ के दौड़ के आई, बड़ी हैरान हो गई। दीपक बराई जो पे देखो बिल्व मंगल है, बड़ो ही अमंगल तू कियो कहाय के। जल अनवाय सूखे पट परिहाय हाय, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाय के। नौका पटवाई द्वार लाव लटकाई देखी, मेरो मन भाई मैं तो तबेले ही जान के। चलो देखो अहो यह कहाँ धो प्रलाप करे, देखो विषधर महा खीजी अपमान के। तो बार बार बिल्व मंगल जी कह रहे थे, अरे मैं तो रस्सी से कूद कर आया हूँ, रस्सी से कूद के आया हूँ। तो उसने कहा चलो दिखाओ कौन सी रस्सी। तो देखा तो विशाल विषधर सांप। कांप उठे बिल्व मंगल जी की, अरे मैं एक नाग पर चढ़कर आ गया। जैसे मन मेरो हाड़ चाम सो लगायो तैसे, शाम सो लगाओ तो पे जानिए सयान के। तो भय भूर भुजे युगल किशोर अब, तेरी तो ही जाने चाहू करो मन मान के। अब तो महाराज बिल्व मंगल जी भगवान की शरण हो गए। किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आया वो हम कल की कथा में सुनेंगे। कल की कथा का समय भी यही रहेगा। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, वाणी को ही विश्राम देते हैं। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं।